बजिंग स्टॉक्स में जहां पर खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है और एक्शन पे आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए ये बताएंगे हमारे साथ रवि जी जो मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट। एक एक करके तमाम कंपनियां स्क्रीन पर आएंगे आपके और उसके बारे में क्या कुछ खबरें हैं, क्यों वहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, बताते हैं आपको। चलिए पहले जो है शेयर जो है स्क्रीन पर लाया जाए और हीरो मोटोकॉर्प के आपको बता दें कि नवंबर के जो सेल्स नंबर आए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। नवंबर में बिक्री में जो है साल दर साल 25.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये बढ़कर के 4.91 लाख यूनिट रही है। वही कंपनी की अगर हम बात करें कि घरेलू बिक्री में भी अच्छा खासा इजाफा रहा है, करीब 25% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है और ये 4.76 लाख यूनिट रही है। एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो निर्यात भी 33% बढ़ करके रहा है। 14,764 यूनिट जो है मोटरसाइकिल्स इन्होंने जो है वो विदेश में जो है वो निर्यात की हैं, एक्सपोर्ट की है। और इसी के चलते आज सुबह से एक अच्छा मूव यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिला था। सुबह 2% की तेज़ी थी, अब थोड़ा सा हल्का हुआ है लेकिन फिर भी 1% से ज़्यादा का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले अगर एक महीने की बात करें तो 20% चला है शेयर, शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। सर इसमें अभी और कितनी रफ्तार बाकी है हीरो मोटोकॉर्प में? देखिए, टू व्हीलर कंपनियां तो वाकई में कुछ हीरो की तरीके से ही बिहेव कर रही हैं। और इस समय अगर हीरो मोटोकॉर्प को देखते हैं तो इसकी भी रैली अभी मुझे लग रहा है कि काफी अग्रेसिव है। 4200 तक यानी 4200 रुपए तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी वापस 3500 के लेवल मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ जॉबिंग के पर्पस के लिए है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 4200 के टारगेट आते हुए नजर आएंगे। 4200 के टारगेट जो है यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और यहाँ पर भी खबरें काफ़ी सकारात्मक है। सुजलॉन एनर्जी, शानदार मूव यहाँ पर शेयर में देखने को मिला है। 18 दिसंबर में अब से जो है अब BSE के पावर इंडेक्स में भी सुजलॉन जो है वो शामिल होगा। यहाँ पर कुछ एक ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। आपको बता दें कि ब्लैक रॉक ने जो है ओपन मार्केट से कंपनी के करीब 24.73 लाख शेयर जो है वो खरीदारी कंपनी ने की है। ब्लैक रॉक की तरफ से यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। इसके अलावा भी जो है यहाँ पर एक और ब्लॉक डील हुई है। अब इस हिस्सा खरीद के बाद ब्लैक रॉक की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ करके 5.01% जो है वो पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और आज जो हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे सुजलॉन में अभी क्या व्यू लिया जाए? 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक तरफा रैली देखने को मिली है और अभी भी लोग जो है वो 45 पे भी खरीद रहे हैं, 47 पे भी खरीद रहे हैं। कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, फिलहाल तो अभी मैं कहूंगा वही ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी कि अभी 42 रुपए और 43 रुपए के आसपास तक तो आ ही सकता है, तो वहां तक का होल्ड कर सकते हैं। हाँ, एक स्टॉप लॉस जरूर मैं बता सकता हूं कि यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस रखिए। 36 के नीचे अगर जाता है तो ही सौदा काटिए, नहीं तो पोजीशन को चलने दीजिए। जो लोगों ने लोअर लेवल पे बाय किया है, मुझे ऐसा लगता है 43 के आसपास एक बार राय जरूर लीजिए। हम्म चलिए अब जो है अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जहां पर कि मोमेंटम है और एनएलसी इंडिया पे जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है आज। आपको बता दें कि तमिलनाडु में जो है TNSDC और NTTF के साथ कंपनी ने एक MOU साइन किया है और ये MOU किया गया है साइन स्किल सिखाएगी कंपनी जो है, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और जब तक वो रोज़गार नहीं पा लेते हैं और इसमें हर व्यक्ति के ऊपर 1.12 लाख रुपए जो है कंपनी की तरफ से निवेश किया जाएगा। आज अगर देखें एनएलसी इंडिया में अच्छी मजबूती है, 5-6% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है सुबह से ही। अभी भी अगर हम देखें तो 5% से ऊपर कामकाज करता हुआ एनएलसी इंडिया सर लगातार खबरों में रहा है और अच्छा मूव भी रहा है। अब एक महीने के अंदर 26-27% की रैली आ चुकी है इसके अंदर। 6 महीने में 82-83% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए? क्या और ज़्यादा अपसाइड बाकी रह गया है या आपको लग रहा है कि नहीं अब इतने ऊपर जाने के बाद थोड़ा रुक के लेना चाहिए? नहीं, देखिए, एनएलसी इंडिया भी एक हमारी टॉप पिक पे रहा है। और जब रिकमेंड किया था और आज के दिन देखते हैं तो अच्छे खासे रिटर्न्स आप लोगों को आ रहे हैं। जिनके पोर्टफोलियो में है वो समझ रहे होंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सर रुकिए, एक करेक्शन आएगा तो ही बाय करेंगे। इन लेवल्स पर अभी बाय करने की राय नहीं। इन लेवल्स पे अभी बाय करने की राय नहीं है, अभी अवॉइड करें क्योंकि काफ़ी रैली आ चुकी है यहाँ पर। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर जो खबरें हैं उस पर जो है डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी को जो है 364 करोड़ रुपए में सालासर को जो है वो ख़रीदा गया है और यहाँ पर कुछ एक खबरें भी यहाँ पर निकल करके आई हैं। एक सेकेंड इस कंपनी के बारे में। इस बीच जो है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्प से कंपनी को एक ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दिया है और उसके चलते आज एक
मोमेंटम जो है देखने को मिल रहा है। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग कंपनी को जो है 364 करोड़ रुपए में जो है खरीदा गया है और का 364 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है और अगले 36 महीने में कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना है। और कंपनी के शेयर में हम देख रहे थे करीब 6% के आसपास की रैली सुबह देखने को मिल रही थी। अभी अगर देखें तो सालासर के अंदर जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है करीब 3.25% की बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है। सर, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग पे आज कंपनी को एक बड़े ऑर्डर की खबर आई है, उसके चलते मजबूती है, आपकी राय क्या रहेगी? देखिए मोमेंटम अप है, 55 रुपए तक तो वैसे भी जाता हुआ लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी के टारगेट के लिए 55 एक बार को टारगेट रखते हैं, क्योंकि वहां पर टेक्निकली काफी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर उन लेवल्स को तोड़ता है तो एक नए हाई बनते हुए नजर आए। ठीक, अगली कंपनी अब लेकर के आते हैं और जैसा कि हमने कार्यक्रम में शुरुआत में ही बताया था कि आज सरकारी कंपनियों में मजबूती और खास तौर से तेल मार्केटिंग कंपनी में तो एचपीसीएल लेकर के आते हैं और एचपीसीएल में जो है आज हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी पे जो खबर है वो आपको बता देते हैं कि अगले 2 महीने में गुजरात के छारा में कंपनी का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा, एलएनजी प्लांट जो है वो शुरू हो जाएगा। छारा एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल की जो सालाना क्षमता होगी वो करीब 50 लाख टन होगी और इस नई कमीशन से जो है हम देख रहे हैं कि नई तेज़ी की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। एक महीने में करीब 40% से ज़्यादा की तेज़ी एचपीसीएल के शेयर में देखने को मिली है। सर, क्या सलाह रहेगी? अभी एचपीसीएल पे हम लोग बात भी कर रहे थे, आईओसी में भी हम देखें सवाल भी आया था। आज अब 8.5% ऊपर इस समय शानदार मूव, 374 375 का भाव अब देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? ये तो काफ़ी ज़्यादा रैली आ चुकी है पिछले मतलब एक महीने के अंदर अंदर 40% से ज़्यादा का मूव, 43% का मूव, अभी और ज़्यादा तेज़ी है? 450 जब आएगा तब विपुल जी हम लोग इस पे अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है टारगेट समझ में आ गया होगा, 450 के लिए वेट करना। 450 तक के लक्ष्य जो है यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये फिलहाल रवि जी का मानना है। अगली कंपनी लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें इंटरेस्टिंग निकल करके आ रही हैं। और एचएफसीएल को आपको बता दें कि एक ऑर्डर मिलने की खबर आई है, यहाँ पर 67 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है और ऑर्डर जो मिला है वो घरेलू टेलीकॉम कंपनी का नाम नहीं पता लगा, एक घरेलू टेलीकॉम कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर मुहैया कराने के लिए ये कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। अब आपको बता दें अप्रैल 2024 तक कंपनी ये ऑर्डर पूरा करती हुई दिखाई देगी और इसके चलते आज हम देख रहे हैं करीब 1.5-2% के आसपास की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है एचएफसीएल के अंदर। सर, क्या सलाह रहेगी? एचएफसीएल एक ऑर्डर की खबर है और उसके चलते 1-1.5% की मजबूती है। हालांकि ओवरऑल हम देखें पिछले 6 महीने में बाकी शेयरों के मुकाबले जो है थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। एक साल में 18-19% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, आपकी राय? बिल्कुल, ये सब जो न्यूज है इनका फायदा उठाना चाहिए एग्जिट होने के लिए। मुझे लग रहा है स्टॉक अभी डाउनवर्ड टेरिटरी में है और एक बार 50 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है, तो अगर आपके पास पुराना कुछ बाय है तो निकलने का मौका ढूंढिए। निकलने का मौका तलाशिए, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर आपको बता दें कि खबर है कि दिग्गज निवेशक आशीष रमेश चंद्रन जी ने यहाँ पर कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदा है और उसके चलते एक मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनी का नाम है वो है ब्रांड कॉन्सेप्ट। तो ब्रांड कॉन्सेप्ट में जो है दिग्गज निवेशक आशीष रमेश चंद्र ने हिस्सा खरीदा है। 1 लाख शेयर खरीदे गए हैं 657 रुपये 55 पैसे के भाव पर। इसके अलावा आरबीए फाइनेंस ने भी कंपनी में करीब 94,192 शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से। तो इस नई खरीदारी के चलते, नई ब्लॉक डील्स के चलते आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सकारात्मक रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है ब्रांड कॉन्सेप्ट में। अभी अगर हम देखें तो करीब 2% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सर, कुछ एक ब्लॉक डील्स हुई हैं उसके चलते थोड़ी सी बढ़त है। हालांकि क्या करना चाहिए इस शेयर में अब इन लेवल्स के ऊपर? देखिए थोड़ा टारगेट और बढ़ सकता है, वॉल्यूम थोड़ा इसमें कम देखने को मिल रहा है, मैनिपुलेटिव थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर ज्यादा रहता है, लेकिन ये है कि टारगेट अभी थोड़ा तेजी की तरफ है, 700 रुपए तक तो जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फ्रेश बाय की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। टारगेट को आप अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं और स्टॉप लॉस अगर इस केस में देखते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से 2 से 2.5% का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल अब बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।